अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट से थोड़ा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात जो है इतने कोई ख़ास नहीं है, काफ़ी इनसिक्योरिटी है वहाँ पर। बिजनेस जो है काफ़ी शट डाउन भी हो गए हैं और लोग कारोबारी तौर पर बहुत परेशान भी हैं। और फ़्लाइट ऑफ कैपिटल के साथ साथ फ़्लाइट ऑफ पीपल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना क्या नाम है इसका, माइग्रेशन कर रहे हैं। जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ की इमिग्रेशन वो अप्लाई कर देते हैं, वो चले जाते हैं। चाहे वो यूरोप हो, यूएस, कनाडा वगैरह, कहीं कहीं की भी इमिग्रेशन अगर खुली होती है तो वो लोग हमारे पाकिस्तानी जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो मेन सवाल अब ये होता है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भी काफ़ी है वहाँ पर, लेकिन वो मूव भी नहीं कर सकते। और कुछ उनके कारोबारी मसले मसाइल भी ऐसे हैं। कारोबार काफ़ी फैला हुआ भी है और फैमिली भी काफ़ी एक्सटेंडेड है और वो चाहते हैं कि यार थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है बाहर कर ली जाए। तो उनका सबसे पहले एक सवाल ये आता है कि क्या क्या एक नॉन रेजिडेंट बंदा है वो कनाडा में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है? क्या वो अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कनाडा में कर सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट, लाइक स्पेशली हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्या वो कनाडा में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं? तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि पहले तो होता था लेकिन अब नो। सिंस 2023 से गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोविजन लगा दी है कि 4 साल के लिए बैन लगाया है कि तकरीबन 2027 तक कोई नॉन रेजिडेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, क्योंकि कनाडा के अपने मसले मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पर जो है हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। और हाउसिंग क्राइसिस के साथ हाउसिंग प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया और वो यहाँ पर जो है कोई नॉन रेजिडेंट जो बंदा है जो पाकिस्तान में रह रहा है और वो इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहता है यहाँ पर, तो वो नहीं कर सकता। तो उसका वो सोल्यूशन वो ये बोलते हैं कि यार क्या हम अपना पैसा जो है अपने कोई भी जानने वाला अगर कनाडा में रह रहा है, भाई बहन दोस्त कोई भी फ्रेंड बहुत रिलायबल बंदा, उसको हम भेज दें और उससे वो प्रॉपर्टी हमारे बिहाफ पे ले ले। लेकिन बिहाफ पे तो वो नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी वो अपने नाम पर ही लेगा। अगर सवाल ये पैदा होता है क्या आपका इतना ट्रस्ट है उसके साथ। 2-3 लाख डॉलर का मामला होता है और प्रॉपर्टी 2-3 लाख की नहीं मिलती, लाइक वो डाउन पेमेंट ही होती है उसकी। और फिर आपको दूसरा सवाल ये होता है कि जब आप इतना पैसा भेजते हैं तो उसको फिर जस्टिफाई भी करना पड़ता है कि भाई आपने पैसा भेजा है और आपका जो है मनी ट्रेल आपके पास मौजूद है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मसले मसाइल यहाँ पर होते हैं। और सबसे देखिए, अगर हमसे कोई एडवाइस देता है, मुझसे कोई पूछेगा, तो मैं तो इस मामला में पढ़ता भी नहीं और मैं किसी को ये एडवाइस भी नहीं दूंगा। और मैं तो यही एडवाइस दे सकता हूँ कि भाई ये ट्रस्ट कर अगर आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो आप कर लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी अपना पैसा किसी के ऊपर लगाना चाहते हैं और आपके लिए वो चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी बाय कर ले, लेट सपोज डाउन द रोड अगर आपकी वो प्रॉपर्टी बाय भी कर लेता है और आप कुछ अरसे के बाद विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका विजिट वीज़ा नहीं लगता तो देन फिर क्या होगा? उसके बाद आप किस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी उससे हासिल करेंगे? खुदा ना करे वो मुकर गया। पैसे का मामला ये होता है कि भाई कोई बंदा भी यहाँ पर जो है ना $1000 लेकर किसी के वापस नहीं करते। यानी कि ये जबान और आम होती है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में भी किसी को पैसे दे लो तो आपने समझे वो पैसे देने के बाद आप थोड़ी देर के लिए तो आप अपनी जहन में लगा लिया ये पैसे मेरे वापस नहीं आने, बहुत ही लक्की होंगे तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो सवाल का जवाब ये था कि बिग नो। अब गवर्नमेंट ने ही ये बैन लगाया, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग बहुत सारे लोग करना भी चाह रहे हो, कर भी रहे हैं, तो दुबई इस वक्त बेस्ट ऑप्शन वहाँ पर चल रहा है। लेकिन दुबई के बारे में कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सपेंसिव है और वहाँ पर आप फ़ायदा ये वहाँ पर ये होता है कि अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा या डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट सिल्वर वीज़ा भी आपको मिल सकता है। तो आपके पास एक रेजिडेंसी वहाँ पर आ जाएगी, जो कि फ्यूचर में कहा भी जा रहा है कि दुबई जिस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं अपना जगह जितनी जितनी तेज़ी से वहाँ पे तरक्की हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम कनाडा मार रही है गाँवों। जिस तरीके से अगर हम दुबई को यूट्यूब पर और या कभी ट्रैवलिंग के दौरान एयरपोर्ट का उनका देख लेते हैं तो वो बड़ी हैरानगी होती है। तो एनीवे कहने का मकसद ये कि अगर आप वाकई में डेस्परेट है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए तो कनाडा इस वक्त बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बैन लगा हुआ है। अगर आप किसी के थ्रू प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो टेक योर ओन रिस्क, अपने रिस्क के ऊपर ही करें। और यहाँ पर बस यही है। और दुबई वगैरह में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली।
تو ورک پرمٹ کے لیے بھی اتنی کوئی آسانی نہیں ہے یہاں پر. ورک پرمٹ ہولڈر کا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم ورک پرمٹ لینے کے بعد یہاں پر پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ان کے لیے بھی بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں, بہت زیادہ ٹیکسز گورنمنٹ نے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اور ویڈیو اچھی لگے تو بھیا لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیے گا, شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور پلیز مجھے فیس بک پر بھی مجھے فالو کریں, اور میرے ٹک ٹاک کے پر بھی مجھے فالو کریں. دعا دیجیے, دعا لیجیے, دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. صدقہ خیرات چیریٹی کرتے رہا کیجیے, آپ کو بڑی بڑی پریشانیوں آفات سے بچاتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.